नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां ना मिट्टी की जरूरत है, ना धूप की और ना ही बड़े बड़े खेतों की। एक ऐसी खेती जो आप एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं और जो आपको दे सकती है एक शानदार आमदनी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मैजिकल चीज की जिसे लोग अंधेरे कमरे में सोना उगाना भी कहते हैं। ये कहानी है मशरूम कल्टीवेशन की। एक ऐसा सफर जिसमें आप देखेंगे कि कैसे खेती का एक अनोखा तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, इतने आसान तरीके से कि आप भी कहेंगे ये तो मैं भी कर सकता हूं। मशरूम आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये मशरूम है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक पौधा या सब्जी है, लेकिन सच तो यह है कि मशरूम एक तरह का फंगस है, यानी फफूंद। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो फफूंद नहीं है जो हमारे खाने को खराब करती है। ये एक हेल्थी और न्यूट्रिशियस फंगस है। इसका पौधों से उल्टा काम है। पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं, जबकि मशरूम पहले से मौजूद ऑर्गेनिक मैटर जैसे गेहूं या धान के भूसे से अपना पोषण लेता है। इसीलिए इसे अंधेरे में भी उगाया जा सकता है। ये प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का एक बेहतरीन सोर्स है। सही मशरूम का चुनाव। अब जब आपने मशरूम की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है सही मशरूम का चुनाव करना। दुनिया में हजारों किस्म के मशरूम हैं, लेकिन कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कुछ खास ही पॉपुलर हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे आसान और फायदेमंद है ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढींगरी मशरूम भी कहते हैं। ये अलग अलग मौसम में आसानी से उग जाता है और इसका मार्केट भी अच्छा है। इसके अलावा बटन मशरूम है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, लेकिन इसे उगाने के लिए थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। गर्मी के मौसम के लिए मिल्की मशरूम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो शुरुआत के लिए हमारी सलाह है कि आप ऑयस्टर मशरूम से स्टार्ट करें। पहला कदम, सबस्ट्रेट की तैयारी। मशरूम उगाने के लिए जो बेस मटेरियल या बिस्तर इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ये मशरूम का खाना और घर दोनों होता है। ऑयस्टर मशरूम के लिए सबसे अच्छा सबस्ट्रेट है गेहूं का भूसा या धान की पराली। सबस्ट्रेट तैयार करने का प्रोसेस बहुत जरूरी है। सबसे पहले भूसे को साफ पानी में कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए भिगोना होता है, ताकि वो अच्छी तरह से नमी सोख ले। इसके बाद एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, पैस्चराइजेशन। इसका मतलब है भूसे को हार्मफुल बैक्टीरिया और दूसरे फंगस से मुक्त करना। इसके लिए भूसे को गर्म पानी में लगभग 1 घंटे तक 60-70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है या स्टीम दी जाती है। इससे सिर्फ मशरूम के लिए फायदेमंद जीवाणु बचते हैं। इसके बाद भूसे को एक साफ जगह पर फैलाकर ठंडा किया जाता है, जब तक कि वो हाथ लगाने के लायक न हो जाए। दूसरा कदम, स्पॉनिंग या बीज मिलाना। जब सबस्ट्रेट ठंडा हो जाए, तो बारी आती है उसमें मशरूम के बीज मिलाने की। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। ये स्पॉन गेहूं या ज्वार के दानों पर मशरूम का जाल यानी माइसीलियम उगाकर तैयार किया जाता है। यह आपको किसी भी अच्छी लैब से मिल जाएगा। स्पॉनिंग के लिए साफ सुथरे हाथों से या ग्लव्स पहनकर 10 किलो गीले भूसे में लगभग 1 किलो स्पॉन मिलाया जाता है। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना चाहिए ताकि स्पॉन भूसे में हर जगह बराबर से फैल जाए। यह काम बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तीसरा कदम, बैगिंग और इंक्यूबेशन। स्पॉन मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स में भरा जाता है। बैग्स का साइज आप 12 से 18 इंच का ले सकते हैं। मिक्सचर को बैग में थोड़ा दबाकर भरें और ऊपर से बैग का मुंह रस्सी से बांध दें। इसके बाद बैग में चाकू या पेन की नोक से 15-20 छोटे छोटे छेद कर दें। ये छेद हवा के आने जाने और बाद में मशरूम के निकलने के लिए जरूरी हैं। अब इन बैग्स को एक अंधेरे, साफ सुथरे कमरे में रख दिया जाता है। इस कमरे का टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन या स्पॉन रन कहते हैं। अगले 15 से 20 दिनों तक आप देखेंगे कि बैग के अंदर सफेद रंग का जाल यानी माइसीलियम धीरे धीरे पूरे भूसे में फैल रहा है। जब पूरा बैग दूध की तरह सफेद हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका अगला स्टेप तैयार है। इंडियन पर्सपेक्टिव।
भारत में मशरूम की क्रांति। अब बात करते हैं इसके इंडियन पर्सपेक्टिव की। भारत में मशरूम की खेती एक क्रांति की तरह उभर रही है। ये खेती खास तौर पर छोटे किसानों, महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कम जगह और कम लागत में ज्यादा मुनाफा। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) और NABARD जैसी संस्थाएं मशरूम कल्टीवेशन के कौमा और सारी कार में आती है लिए सब्सिडी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स इसमें काफी आगे हैं। यहाँ के किसान धान की पराली, जिसे अक्सर जला दिया जाता था, उसका इस्तेमाल मशरूम उगाने में कर रहे हैं। इससे पोल्यूशन भी कम होता है और किसान को एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। भारत में बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आम घरों में भी मशरूम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। तो अब वक्त है उन्हें अंधेरे से रोशनी में लाने का। इसे फ्रूटिंग स्टेज कहते हैं। इसके लिए बैग्स को एक ऐसे कमरे में शिफ्ट किया जाता है जहां थोड़ी रोशनी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, हवा का आना जाना अच्छा हो और नमी बनी रहे। इस कमरे का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी यानी नमी 80-90% होनी चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए आप दिन में 2-3 बार दीवारों पर और जमीन पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं या स्प्रे पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग्स पर डायरेक्ट पानी न डालें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जहां आपने छेद किए थे वहां से छोटे छोटे पिन हेड जैसे मशरूम निकलने शुरू हो गए हैं। यह देखना एक जादुई अनुभव होता है। अगले 4-5 दिनों में ये छोटे पिन हेड्स बड़े होकर पूरे मशरूम बन जाएंगे। 5वां कदम, हार्वेस्टिंग या फसल की तुड़ाई। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, हार्वेस्टिंग। जब मशरूम के किनारे एजेस हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ने लगें तो समझ लीजिए कि ये तुड़ाई के लिए तैयार हैं। मशरूम को तोड़ने का भी एक सही तरीका है। इन्हें चाकू से काटने के बजाय हाथ से पकड़कर हल्के से घुमाकर ट्विस्ट करके तोड़ना चाहिए। इससे बैग के अंदर का माइसीलियम खराब नहीं होता। एक बैग से आपको 2 से 3 बार फसल मिलती है, जिसे फ्लश कहते हैं। पहली तुड़ाई सबसे ज्यादा होती है और उसके 10-15 दिन बाद दूसरी और फिर तीसरी तुड़ाई होती है। एक 10 किलो के बैग से आपको आराम से 2 से 2.5 किलो तक ताजा मशरूम मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था मशरूम उगाने का पूरा प्रोसेस। शुरू से आखिर तक देखा आपने। यह कितना सरल और इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जानकारी और साफ सफाई का ध्यान रखकर कोई भी इस काम को शुरू कर सकता है। यह सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। आप शुरुआत में 2-4 बैग से ट्राई कर सकते हैं या मार्केट में मिलने वाले रेडी टू फ्रूट किट्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई उमंग जगाई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।